हेलो मेरे प्यारे बच्चे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरनाथ स्मार्ट टेक पर आपका तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज जहाँ ज्ञान है वही सुख है, बिना ज्ञान पूरा जीवन दुख है। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। तो चलिए और देखेंगे। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, स्टूडेंट जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो अब चलो क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप जानते हैं अभी नया सेशन शुरू हो गया। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों लोग, अभी 10 क्लास का नोट्स, पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी देना ज़रूरी है। ये लेसन 1 सिविक्स का है और पाठ का नाम है सत्ता की साझेदारी। और उसका देखिए, आप लोगों को हम ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा चुके हैं। जो पढ़ चुके हैं उसके लिए काफ़ी बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाले हैं। और जो स्कूल में नहीं पढ़े हैं अभी तक वो लेसन, उसके लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि ये लेसन के साथ साथ एमसी को क्वेश्चन भी बनाया जा रहा है और बहुत ही हेल्पफुल होगी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये निचोड़ दिया हुआ क्वेश्चन का और आंसर साथ में हम दे देंगे आप लोगों को। इसके लिए पीडीएफ भी है और अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम कौन से महादेश या महाद्वीप में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है एशिया, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे कि आप लोग किताब में पढ़े हैं कि बेल्जियम यूरोप महादेश में स्थित एक छोटा सा देश है, जो हमारे देश का, भारत देश का हरियाणा राज्य से भी छोटा है। तो जैसे हम लोग पाठ में पढ़ चुके हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। बेल्जियम यूरोप महादेश में स्थित है। चलिए आगे इसी तरह देखते रहना है। क्वेश्चन 2 नंबर। सेकंड क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? तो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं किताब में, हम तो बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं, जो किताब पढ़े हैं उसके लिए बहुत ही ईजी होगी। और अगर किताब नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा एक बार। जो भी टीचर पढ़ाते हैं अगर समझाते होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होगी। तो सेकंड क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी का नाम ब्रुसेल्स है। जैसे कि दिल्ली, फ्लेमिश, ब्रुसेल्स, बोलोनिया, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। जैसे कि पार्ट में बेल्जियम 2 हिस्सों में बढ़ गया था, एक फ्लेमिश एरिया और बोलोनिया एरिया। तो उसमें किताब में दोनों हिस्सों में बढ़ गया है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ब्रुसेल्स, यानी सी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी 3 नंबर। बेल्जियम की राजधानी में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं? देखिए, बेल्जियम में ज़्यादा, यहाँ पर अगर ऑप्शन में जैसे दिया हुआ आर्मीनाई, डच, फ्रेंच, जर्मनी। अभी अगर बात किया जाए तो डच ज़्यादा बोला जाता था, फ्रेंच 40% था और डच 59% था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कुछ अलग था, फ्रेंच ज़्यादा था और डच कम था। चलिए आगे बढ़ें 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। श्रीलंका एक देश है। देखिए, श्रीलंका के बारे में हम लोग पढ़े हैं, यानी जो सत्ता की साझेदारी है, ये पार्ट में 2 देश का वर्णन किया हुआ है। एक तो बेल्जियम और सेकंड श्रीलंका के बारे में। और श्रीलंका में अगर श्रीलंका जो है स्थित देश, ये द्वीप में स्थित है, यानी ऑप्शन में बड़ा देश, द्वीप, महाद्वीप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए, हम लोग पढ़े हैं श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, तो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसी तरह। 5 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो स्टूडेंट ये वाला बहुत पूछते रहता है, क्वेश्चन में हमेशा पूछता ही रहता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन में दिल्ली, ब्रुसेल्स, फ्लेमिश, श्रीलंका। तो दिल्ली भी नहीं होगा, फ्लेमिश भी नहीं होगा, श्रीलंका भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय बनाया गया है। तो इसी तरह क्वेश्चन हम लोग देखते रहेंगे। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, तो आप लोग धैर्य रखिए, लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए। और कुछ भी काम करते जाएंगे तो ध्यानपूर्वक करते जाएंगे, तो आप इन लोगों के लिए सक्सेस की ओर जाएगा। और ऐसे में तो आप लोग अगर ध्यान आकृष्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए हानि हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो भी मैं बात बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा दिमाग में लगा के रहिएगा कि क्या बोल रहे हैं।
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम में कौन सी भाषा के लोग बहुसंख्यक है। देखिए हम तो बता चुके हैं आप लोगों को, ज़्यादातर अगर बहुसंख्यक की बात किया जाए तो डच ज़्यादा बहुसंख्यक था, ठीक है। फ्रेंच उतना, बेल्जियम का बात किया जाए तो डच ज़्यादा हिस्सा में बढ़ गया था, यानी बहुत बहुसंख्यक लोग थे डच भाषा बोलने वाले। और फ्रेंच था, लेकिन फ्रेंच आपका ब्रुसेल्स जो है इसका राजधानी बेल्जियम का, उसमें ज़्यादा दिखने को मिला था। लेकिन पूरा बेल्जियम का बात किया जाए तो डच भाषा ज़्यादा लोग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, श्रीलंका में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग बहुसंख्यक है। हाँ, तो श्रीलंका अगर कोई पढ़े हैं उसके बारे में तो आप लोगों को ऑटोमेटिक पता लग जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर ऑप्शन में मलयाली, तमिल, सिंहली और हिंदी, ये सरासर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सिंहली सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक वाले लोग, भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, ठीक है। कहाँ पर? श्रीलंका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, श्रीलंका किस बरस स्वतंत्र हुआ। यही धक्कड़ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार पूछते रहता है, ठीक है। ये आप लोगों को किताब में शायद नहीं मिलेगा, लेकिन किताब में पढ़ने से मिल सकता है, बीच अंदर में है, आप लोग देखिएगा, थोड़ा ध्यान देखें। लेकिन इसका सही आंसर जरूरी है, क्योंकि ये हमेशा पूछते रहता है, बोर्ड एग्जाम तक पूछते रहता है। तो आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और जो स्कूल वाला लास्ट एग्जाम होते हैं वो सब में भी देखिएगा, नहीं तो लास्ट में एकदम श्योर है ये वाला क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ 1998, 1992, 1948, 1949। तो हम लोग जैसे कि पढ़े हैं श्रीलंका स्वतंत्र हुआ 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी याद रखना ये 8 नंबर बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1948 आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका की सरकार किस बरस बहुसंख्यक परस्ती कानून लेकर आई। तो ये देखिए आप लोग, श्रीलंका का सरकार जो है 1956 में बहुसंख्यक परस्ती कानून लेकर आया था, ठीक है। इसको बढ़िया से देखिएगा आप लोग, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, और आप लोगों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होगी और अच्छा साबित होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत VVI है। जो भी क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूँ आज, यही अति महत्वपूर्ण है। और जैसे ही कोई क्लास में अगर पढ़े हैं, पार्ट लेसन है ना, कोई टीचर पढ़ाए हैं होंगे आप लोगों को, तो बहुत ही बेहतरीन से समझ में आया होगा। तो उसके लिए बहुत ही ईजी है जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि हम अपना स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगी, क्योंकि ये सब बहुत अंदर का चीज़ है किताब से जो भी पार्ट है। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम की सरकार ने अपने संविधान में डैश वार यानी कितना बार संशोधन किए जाने जिससे सभी लोग साथ रह सके। इसके लिए देखिए 4 बार संशोधन किया गया था। ऑप्शन 6, 4, 2/6 लिख गया है, सॉरी इसमें एक्चुअली ऑप्शन में एक ठो गलत दे दिया है, 2/6 नहीं देना चाहिए, 8 होना चाहिए था। लेकिन चलिए आंसर हो जाएगा 4, 4 बार संशोधन किया गया था। चलिए स्टूडेंट 10 ठो क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ फर्स्ट पेपर में, यानी पार्ट 1 में। सेकंड पार्ट में आप लोगों को मिलेगा 11 से और बाकी सब क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को देखने भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसलिए मैं अभी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।